हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। क्योंकि टोटल बात करने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कल आउट हुए हैं, तो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स हम कहेंगे कि बहुत ही शानदार है और बहुत ही खराब है। दोनों बेसिस पर बात करेंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो मैं कहूंगा कि यही चीज तो हमें समझने वाली है कि कुछ अच्छाइयां तो नजर आ रही है लेकिन बुराइयां भी हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स में एचडीएफसी बैंक के। तो पूरी चीजों के बारे में डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या अभी इसमें हमें खरीदारी करनी चाहिए या फिर हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको लास्ट तक जरूर से जरूर देखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्वार्टर वन का जो रिजल्ट्स अनाउंस किया इन्होंने कल, उसमें पॉजिटिविटी क्या है, क्या अच्छाइयां हैं। तो सबसे पहली अच्छाई और सबसे खास है, जिसकी वजह से सब लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो है इसका प्रॉफिट, जो कि बढ़ के हो चुका है 18,155 करोड़ का। अब अगर हम देखेंगे कि प्रॉफिट जो इनका ये निकल कर आया नेट प्रॉफिट, वो क्वार्टरली बेसिस पर 3.1% से बढ़ा है, जबकि ईयरली बेसिस पर 12.2% से इंक्रीज होते हुए नजर आया। नो डाउट बहुत अच्छा रिजल्ट है सच में। मतलब अगर हम कहें प्रॉफिट बेसिस पर देखें तो बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आता है हमें। और अगर हम इसमें कुछ और अच्छाई निकालने की कोशिश करें कि और क्या अच्छा था भैया एचडीएफसी बैंक में, ये जानने की कोशिश करें, तो इन्होंने एक लॉलीपॉप पकड़ाया है, 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड अनाउंस कर दिया इन्होंने। तो ये एक अच्छी चीज मुझे नजर आती है पर्सनली कि प्रॉफिट के बाद 5 रुपए का जो आपको डिविडेंड मिल रहा है, इसकी वजह से हो सकता है कि स्टॉक गिरे ना, बस गिरे ना, मैं ये कह सकता हूं कि उठने की मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती है। क्यों नजर नहीं आती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि निगेटिविटी बहुत सारी है। साथ साथ एक और पॉजिटिविटी है, यानी कि बोर्ड ने इनके अप्रूवल दे दिया है 1:1 बोनस शेयर का। 1:1 बोनस शेयर बहुत आसान बात है कि अगर आपके पास जितने भी शेयर हैं उसके डबल हो जाएंगे और प्राइस आधा हो जाएगा। ठीक, नॉर्मल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है। ठीक, अब ये मत सोचना कि पैसा भी आपका डबल हो जाएगा, पैसा बिल्कुल डबल होगा क्योंकि प्राइस भी तो आधा हो गया ना वहां पर। तो अगर आपके पास 100 शेयर है तो 200 हो जाएंगे, 1 है तो 2 हो जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। आप इसे कैलकुलेट कर लेना अपने हिसाब से, जितने भी आपके पास स्टॉक या फिर शेयर्स हो में भी। ठीक, अब बात करेंगे कि क्वार्टर वन में निगेटिव क्या, क्योंकि अच्छाई तो इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं है, कुछ भी कोई अच्छाई मुझे पर्सनली नजर नहीं है। अगर आपको और कुछ अच्छाई नजर आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। अब बात करेंगे क्वार्टर वन रिजल्ट्स की, इसकी निगेटिविटी की, क्या इसमें बुराइयां हैं, क्या इसमें कमियां नजर आती हैं, मुझे पर्सनली क्या नजर आती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके नेट इंटरेस्ट इनकम की, जो कि आई है 31,438 करोड़ रुपए। अब आप कहेंगे कि नेट इंटरेस्ट इनकम तो इसकी बहुत अच्छी आई है, लेकिन नहीं, यहां पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि आप देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बढ़ी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर घटते हुए नजर आई है। और जो अनुमान था वो 31,900 करोड़ का। इसका मतलब है कि अनुमान से कम आई है इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम। अब बात करते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो इसकी बढ़कर आई है 31,438 करोड़ रुपए, वो प्रीवियस ईयर कैसी थी और प्रीवियस क्वार्टर में कैसी थी। यानी कि हम बात करें 29,837 करोड़ से बढ़कर पहुंच चुकी है 31,438 ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, मतलब बढ़ते हुए नजर आई है। जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ईयरली बेसिस पर नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम बात करें तो 32,066 करोड़ से घटकर पहुंच गई है 31,438 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक निगेटिविटी है, नेट इंटरेस्ट इनकम घटी है इसकी, जबकि आप पाएंगे कि प्रॉफिट बहुत लाजवाब है। सब लोग बस प्रॉफिट देख रहे हैं, प्रॉफिट की बात कर रहे हो, प्रॉफिट के बेसिस पर स्टॉक को मूव कराने की सोच रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं शेयर्स में। आगे बात कर लेते हैं नेट एनपीए की बात करें। एनपीए होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसे एसेट्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद आप मत रखिए कि ये बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स जनरेट करके देंगे। तो वो इनके बढ़ गए, 0.43% से बढ़कर 0.47% पर पहुंच गए हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात कर रहा हूं, यानी कि एक क्वार्टर में ही 0.43% से 0.47% बढ़ गए हैं। आपको लग रहा होगा ये मार्जिन तो बहुत छोटा सा, लेकिन जब एचडीएफसी बैंक का ओवरऑल मार्केट कैप उठाकर देखते हैं लगभग 14-15 लाख करोड़ की कंपनी, तो आप पाएंगे कि सच में ये परसेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसका मतलब है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इनके बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि फ्यूचर में इन्हें प्रॉब्लम दे सकते हैं। अभी हाल फिलहाल भले आपको इसमें दिक्कत नजर ना आए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोविजंस की। प्रोविजंस क्या होते हैं? पहली बात तो कि बाय चांस कोई इनका फंसा हुआ है, लोन नहीं आ पा रहा, काइंड ऑफ थिंग, जो भी चीजें चल रही, प्रॉब्लम हो रही है अगर, तो अगर इन्हें रीपे करना पड़ेगा किसी को भी, तो उसके लिए बैंक अपना इतना पैसा बचा कर रखती है कि भैया हम कभी भी बैड सिचुएशन में, अपनी खराब सिचुएशन में भी अगर गुजर रहे होंगे तो ये पैसा यूज कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो प्रोविजंस जो है इनके, वो 2602 करोड़ से बढ़कर 14,442 करोड़ पहुंच चुके हैं। यानी कि आप पाएंगे कि लगभग 6 गुना हो गए हैं। और मैं ये ईयरली बेसिस की बात कर रहा हूं, तो आप कहीं क्वार्टरली बेसिस पर शायद ना बढ़े, तो चलिए क्वार्टरली बेसिस पर आपको बता देता हूं कि मैं 3,193 करोड़ से बढ़कर पहुंच गए हैं 14,442 करोड़। यानी कि यहां पर भी आपको लगभग 5 गुना होते हुए नजर आ रहे हैं प्रोविजंस। अब प्रोविजंस का मतलब ये भी आपको रिटर्न जनरेट करके नहीं दे पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ना।
तो काफी सारा पैसा इनका आप कह सकते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की तरफ बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, तो 1:1 जो बोनस शेयर अनाउंस किया गया है, ठीक है, 1:1 बोनस शेयर अनाउंस किया गया है, उसके बाद मुझे पर्सनली लगता है कि बोनस के बाद ये स्टॉक की शेयर जो है एचडीएफसी बैंक वो 100% गिरने वाला है। क्यों गिरने वाला है उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि आप बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि रिजल्ट अच्छे नहीं, मान लीजिए रिजल्ट अच्छे नहीं, ठीक, या बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान है एचडीएफसी बैंक से कि बहुत टाइम से बहुत अच्छे रिटर्न ही नहीं दे पाया। तो वो जब परेशान है तो नॉर्मल सी बात है, जब ये बोनस अनाउंस हुआ है, फर्स्ट टाइम बोनस ऑब्वियसली दे रही है कंपनी, तो जैसे ही बोनस आएगा यानी कि आपके शेयर्स हो जाएंगे डबल। तो नॉर्मल बात है जो परेशान लोग हैं वो आधे शेयर्स तो तुरंत निकाल देंगे अपने। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा होता है और ऐसा देखा गया है कि बोनस के बाद स्टॉक प्राइस में करेक्शन आता है। मे बोनस से पहले स्टॉक प्राइस भाग सकता है, लेकिन बोनस के बाद स्टॉक प्राइस में मोस्टली करेक्शन देखा गया है। और जितने लोग परेशान भी है ना एचडीएफसी बैंक से, वो 100% सेलिंग करेंगे। और जब सेलिंग होगी किसी भी स्टॉक में तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उसका प्राइस भी गिरता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। तो हाफ ऑफ द शेयर्स तो पक्का बहुत सारे लोग बेचेंगे और बहुत सारे लोग खुद भी परेशान हैं एचडीएफसी बैंक से, मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, क्योंकि मैं खुद भी इस सिचुएशन से गुजरा हूं या गुजर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, बोनस शेयर जो हम लोग ये इन्होंने अनाउंस किए हैं उसकी रिकॉर्ड डेट इन्होंने रखी है 27 अगस्त, यानी कि काफी लेट है। तो अभी जो भी परफॉर्मेंस होगी वो बोनस के बेसिस पर नहीं होगी, बल्कि किसके बेसिस पर होगी, डिविडेंड और रिजल्ट्स के बेसिस पर होगी। मे भी अच्छा जा सकता है, मे भी खराब जा सकता है, उसके बारे में मैं अभी आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि क्या होने वाला है इस स्टॉक के अंदर। अब मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि क्या हमें इसमें खरीदारी करनी चाहिए, शुड बी बाई नाउ, अभी खरीदारी कर सकते हैं क्या। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं आपको बाय सेल की कॉल नहीं दे सकता हूं। लेकिन अगर आप अपनी कोई फाइनल कॉल ले रहे हैं तो अपने एनालिसिस के बेसिस पर लीजिएगा या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लीजिएगा, ठीक। अब मैं आपको अपना ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन तो मैं आपको बता के रहूंगा, ठीक है, आप माने या ना माने। तो पर्सनल ओपिनियन की अगर हम बात करें तो मुझे पर्सनली लगता है कि एक बार आप बोनस अनाउंस हो जाने दीजिए, बोनस अनाउंस का मतलब कि बोनस में बढ़ जाने दीजिए, प्राइस ज्यादा हो जाने दीजिए जहां पे भी आए, इसके बाद इस स्टॉक में गिरावट 100% होगी। मुझे ऐसा पसंद लगता है क्योंकि एचडीएफसी बैंक बहुत ज्यादा उम्मीदें एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगा कर रखनी चाहिए आप लोगों को, अगर इन्वेस्टर हैं और जो खरीदना चाहते हैं वो भी। तो बोनस अनाउंस हो जाने दीजिए, इसके बाद जब स्टॉक प्राइस में करेक्शन आ जाए, अच्छा खासा करेक्शन आ जाए मे भी, है ना, तो आप इसे ले सकते हैं। मैं पर्सनली इसे रेंज में रखता हूं कि अगर बिना बोनस के अगर आप देखना चाहते हैं तो 1600 से 1700 की रेंज में आप खरीदारी का इसमें अच्छा मौका बन सकता है पर्सनली। और जो कि बोनस के बाद घटकर हो जाता है 800 से 850 के आसपास, आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मुझे पर्सनली लगता है कि काफी प्राइस ऊपर है, यहां से ये बहुत अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स देने की दम नहीं रखता है, जैसे रिजल्ट शो कर रहा है उसके बेसिस पर तो बिल्कुल नहीं रखता है, ठीक है। पर्सनली ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था जो मैंने आपको साथ शेयर करने की कोशिश करी है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि लाइक होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और फ्री की चीज यार अगर आप कर रहे हो तो क्या बुराई है इसमें। और अगर उससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिल रहा है तो इसमें आपका फायदा है, क्योंकि मैं आपके लिए और बेहतर वीडियोस बनाकर लेकर आऊंगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, चैनल को मतलब कि इस वीडियो को लाइक कर देना है, नीचे लाइक का बटन आ रहा होगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूं। और अगर आप मेरे द्वारा चाहते हैं रेगुलर बेसिस पर वीडियोस, क्योंकि बहुत सारे लोग बनाते हैं, तो आप इस चैनल का सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।